कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। धाम की ओर ले जाता है और यही सत्संग जिनके नाम से होता है उसको भी पुण्य मिलता है। तो हमारे कामेश्वर बाबू का शरीर पूरा हुआ, पर कामेश्वर बाबू शरीर नहीं थे, वो आत्मा थे, और आत्मा कभी जन्म ही नहीं लेता तो मरेगा कैसे? तो अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेते हैं, केवल शरीर बदलता रहता है। तो भक्ति भजन में लगे थे तो दुर्गति तो हो नहीं सकती। और इसी तरह हम लोग भी अपने जीवन, कोई धनी नहीं है समय का, सबके पास समय सीमित है। इसलिए जो कोई भी भक्ति के शरण में आ जाएंगे, ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से उसकी अधोगति नहीं होगी और उसका भी कल्याण होगा। ऐसा संतों का, गुरुओं का आशीर्वाद है। तो हम लोगों को भी अपना अहंकार, अभिमान को छोड़कर, कितने आदमी वैष्णव क्यों नहीं होते जानते हैं? उसको होता है पड़ोसिया को बोलेंगे तुम्हारे घर में अकाली पड़ गई क्या, पैसा के डर से नहीं खाता है, देखो हम कितना कीमती चीज़ ला के खा रहे हैं, बूटी खा रहे हैं, भोटी। तो ये अकड़ है, कितने आदमी अनजाने में खा लेते हैं। एक खगड़िया में, मैं स्कूट में मैं गया था सत्संग में, एक बच्चा का जन्मदिन था, लड़का उम्र दराज था, 18-20 साल का। तो हर साल कोई न कोई बाबा आते थे। इस बार मैं गया तो मैं उनसे पूछा कि तुम्हारा जन्मदिन हो रहा है, मना रहे हैं, तो तुम वैष्णव हो? बोला नहीं। मैं बोला तब नहीं होगा, सत्संग तब सफल होगा जब तुम वैष्णव होगे। वो बोला बाबा 10 साल से हमारा जन्मदिन में सत्संग हो रहा है, आज तक किसी बाबा ने हमको वैष्णव होने बोला ही नहीं। आप बोल रहे तो चलिए मैं हो ही जाता हूँ, हो गया वैष्णव। तो बहुत ऐसे हैं जिसको कोई कहा नहीं जाता इसलिए नहीं होते, बहुत ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है वो नहीं होते। तो हम लोगों को जानकारी होना चाहिए और इस तरह से जो अहंकार, अभिमान को छोड़ करके और गुरु के ज्ञान को धारण करेंगे तो गुरु का आशीर्वाद का पात्र होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और नहीं तो कहत कबीर हम कहवे करब, और तू नहीं करवा तो हम की करवा। तो कहने का है, कह देते हैं संत महापुरुष, नहीं करिए तो अपना जानिए, ना कोई किसी से दुश्मनी ना दोस्ती। तो यही धर्म का प्रचार है। जैसे डॉक्टर का काम है इलाज करके जीव को, रोगी को बचाना, और वही कैंची से, वही हथियार से जो दूसरे होते हैं, चोर होते हैं, गुंडा होते हैं, वो मारते हैं, डॉक्टर बचाते हैं, सबका विभाग है। तो संत महापुरुष कहते हैं इसी तरह से भलाई के काम करते रहने से उसका कल्याण होता है। तो कामेश्वर बाबू के इसका जो श्राद्ध संपन्न हो रहा है उसी के उपलक्ष्य में ये सत्संग हुआ, और सत्संग कराने वाले उसके 100 परिवार पुण्य के भागी हुए। गुरु महाराज के आशीर्वाद उन पर बनी रहे। पर विशेष आशीर्वाद तो तब होता है जब हम उसके शरण में हो जाते हैं, उसको धारण कर लेते हैं। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माय, कह कबीर दास को 3 लोक भय नाय। तो सिर पर कैसे रखेंगे? फोटो को रख लेंगे हो जाएगा? तो हारमोनिया रख लेंगे हो जाएगा? गुरु को सिर पर रखिए, यानी गुरु की आज्ञा पर चले। निर्बंध बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। कहते अपने आप को बांध लीजिए। कैसे? तो गुरु के वचन में बांध लीजिए, फिर क्या होगा? तो आप निर्बंध हो जाएंगे, फिर दुनिया में आपको कोई नहीं बांध पाएगा। जैसे रुपेश बाबा से सुन रहे थे, पकड़ जमदूत मारेगा, तो फिर कोई नहीं मारेगा। तो गुरु के वचन में जो बांध लेते हैं तो उसका कोई उसे काल भी नहीं छेड़ता है। तो निर्बंध बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए। तो आप बंध जाइए तो आप निर्बंध हो जाएंगे। आज जो निर्बंध है, जो किसी की बात नहीं मानता है, तो निर्बंध बंधा रहे, वो बंधे रहते कर्म के पास में, और वो नाना प्रकार के दुखों को भोगते रहते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि मान बढ़ाई को छोड़कर, कुल अभिमान को छोड़कर और भक्ति के शरण में जो आएगा उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा। शिक्षा दीक्षा लेना लेकर, एक आदमी दीक्षा भी लेता है ना, तो मन तो होता है कि ले लें दीक्षा, जब बहुत जोड़ घटाव करेगा। एक को मैं बोला दीक्षा ले लीजिए,
बोला दीक्षा लेबै, सोच विचार करबै, घर परिवार के बैठक हेतै, पर पंचायती हेतै तब ने। हम बोले कि हम आपका ज़मीन लिखा रहे हैं, सोच विचार कीजिए। गलत काम में भूल देते हैं। दीक्षा में सोच विचार करें, सोचते सोचते जीवन बीत जाता है। सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को, समय जब बीत जाएगा तो वहाँ आंसू से क्या हो। कितना आदमी जो नहीं समझा तो दीक्षा ले यो कदे घुरा दीजिए, यो चलता है। तो धन चक्कर से बचना चाहिए। एगो सज्जन था, वो दीक्षा ले लिया, कोई बाबा कह दिया होगा तो लिया, और घर गया तो घर वाली आग बबूला दीक्षा किए ले लो। अब कोई जवाब है? तो अपना अपना काम है कर रहे हैं, अब उसमें भी किए ले लो। अब खुद नहीं करे उसको भी टेंशन, अब रोज का रोज परेशान, खट 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 खट, तब किच किच में वो ध्यान भजन होगा। अब उसी किच किची में उसके घर का एगो बरद था, मर गया। आम घर वाली गुस्सा से आग बबूला, वो रोटी बना रही थी चूल्हा पर, लुक्का ली लकड़ी का खरना, इधर देखा ये बैठा है ध्यान पर, ये खरना दिया पीछे से, ये ध्यान करे छे। आइ बरद मरले तोरा पता छ? अब की मरते सब दीक्षे कारण भै रहल छे। अभी चौंक के देखा कि भाई आग बबूला, अब लुक्का लेके खड़ी है, कति जल्दी जा दीक्षा घुरावा, नहीं तो घरे माइक लगा दो। बेचारा परेशान करे तो करे क्या, घर जला देगी तो रहे कहाँ। डर के मारे बोला ठीक है तुम आओ मत, हम जा रहे हैं घुमा लेते हैं दीक्षा। गया टगल झुकल बाबा के पास। अब बाबा महाराज तो दूरी से पहचान गया, कहते की हाल रे मंगला, की हाल छो? चेहरा पर 4 बजे झुकी बात छे। बोला बेचारा वो तो था परेशान, कहते की कहियो बाबा महाराज, हमर जे भगवती महारानी छे एकदम काली दुर्गा बन गए, आइ खैरियत नहीं छ, कोनो उपाय करो। की भेलो? तो बरद मरनी वाला कहानी। दीक्षा घुरा फेरी की बात। अब बाबा महाराज मने मन सोचता है कि भाई ये आलू बैगन थोड़े है कि इसको बदल दो, तो दीक्षा ले लिए तो ले लिए, फिर भी अब काम तो निकालना है। तो बोला सुनो, हम तुमको एक जुगती बताते हैं, और यही जुगती करना तब देखना क्या होता है। तो उसको तो बाबा महाराज कान फूंक दिए, और धीरे धीरे फिर घर गया, और घर वाली ही झाड़ू लेकर के वहाँ खड़ी थी। कहती बोलो दीक्षा घुरले कि झाड़ू से झाँटियो। लुक्का लेके खड़ी है घर में आग लगाने के लिए। घुरले कि नहीं घुरले दीक्षा? ये बोला कि दीक्षा तो नहीं घुरले। और गुस्सा गए, किया नहीं घुरले, किया नहीं घुरल के दीक्षा, हमार बरद बन गेल की मरते। की बोल रहे बाबा महाराज जल्दी बोलो। बोला कि बाबा महाराज बोल रहे कि दीक्षा ले ली तो बरद मरलो, आ दीक्षा घुरे भी तो घर वाली मरतो। मंजूर छाओ? घर वाली का तो बुखारे उतर गया। कहते आगे मैयो गे मैयो, एहनो काम लोग करे, एकदम दीक्षा नहीं घुराविए, जा ध्यान करोगे। हमें भात दैला 5 गो तरकारी तैयार करे छियो। ये सब विचार नहीं है बात है। देखिए बीमारी है, आप दवाई खा रहे हैं, और धीरे धीरे बीमारी घट रही है, और नहीं दवाई खाइएगा तो कितनी बीमारी बढ़ेगी। तो घर में जो बड़े बड़े संकट है ना, तो भक्ति भजन करने से घटता है, और नहीं करेंगे तो कितना बढ़ेगा। तो जो कबीर दर्शन साधु की बड़े भाग दर्शाए, जो होवे सूली सजा तो कांटो ही टली जाए। तो बड़े लोग मरने वाले थे, तो थोड़ा सा कुछ मर करके काम टल गया। इसलिए भक्ति भजन करने से लोग पर लोग दोनों बनता है, कल्याण ही कल्याण है। तो ऐसे शुभ कार्य जो करते हैं तो उस आत्मा को शांति मिलती है। उसके नाम से जो भोज भंडारा करते हैं तो उस आत्मा को कभी किसी भी शरीर में अन्न की कमी नहीं होती है। जो वस्त्र दान देते हैं तो उसको वस्त्र मिलता है। तो हर तरह के दान पुण्य का जो शुभ कर्म उसके निमित्त किया जाता है वो सब कुछ उसे प्राप्त होता है, वो पुण्य का फल। तो इन्होंने
कामेश्वर बाबू के पूरे परिवार, उनके पुत्र पुत्रियां जो भी हैं, यहाँ तो मैं नाम नहीं जानता हूँ, पर सब के सब अपार अक्षय पुण्य के भागी हुए, गुरु महाराज के आशीर्वाद के कृपा के पात्र हुए। इन्होंने बड़े शुभ काम किए और सबके लिए मंगल कामना करते हुए पुनः मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि कामेश्वर बाबू को अपने शरण में लगाते हुए उनका कल्याण करें और हम लोग का भी कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ ये सत्संग को यहीं पर विश्राम और एक बार जय जयकार कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु